आपको अगर कोई बोल दिया कि सामने वाला इतना गलत है, तो सबसे पहले आप उसको उस पर ट्रस्ट कीजिए, उसको मतलब माने जांचने की प्रयास कीजिए कि क्या वो सही है या गलत है। और दूसरी बात कि आप अपने अंदर भी झांकिए कि हम कितना सही, कि एजे से शुरू होला एजे से खत्म होला, ऐसा बात नहीं करना, एजे से शुरू भइल बा और ओजा खत्म होई। ओकरा भैया पहले भी उनके गुरु अजीत जी क्या है, उनके चाचा भी हैं, गुरु हैं, उनसे पहले ही मतलब उन्हीं का बताए हुए वो है, या मतलब उनका बताया हुआ ये है। मतलब यही देखने वाली बात है कि पावर अगर यहीं से शुरू होता है तो तो आपके मैं हूं गुरु पवन अजीत। बिहारी और देख रहे हैं आप झटका न्यूज लाइव। इस वक्त हम अभी भोजपुरी के मशहूर कवि सुनील सागर के पास मौजूद हैं और कहीं ना कहीं भोजपुरी में देखा जाए कि बहुत तहलका मचाए हुए हैं इस समय और मचाएंगे आगे भी। आइए भैया से मिलते हैं। कैसे हैं भैया, स्वागत है। हम तो बढ़िया हैं, और आपके झटका न्यूज को देखने वाले जितने भी आपके परिवार है, सब कोई को मेरा प्रणाम। आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और सदैव हम लहलहाते रहें। अच्छा भैया, क्या कहिएगा भोजपुरी के लिए? भोजपुरी बहुत ही अच्छी है हमारी, और भोजपुरी से हमारा परिवार चलता है, हमारे जैसे तमाम कलाकारों का परिवार चलता है। और भोजपुरी में जो मिठास है वो किसी भी भाषा में नहीं है। आइए सबसे पहले भैया से एक गाना सुनेंगे पहले, तब हर एक मुद्दे पर बात करेंगे। पवन सिंह, ज्योति सिंह, अक्षरा सिंह, माने हर एक मुद्दे पर बात करेंगे। पहले भैया से एक मीठी आवाज में गाना सुनते हैं। पहले ये बताइए, उन लोगों को मुद्दे पर बात क्यों करेंगे, मेरे मुद्दे पर बात क्यों नहीं करेंगे? अरे आपसे वही तो बोले कि हर एक मुद्दे पर बात करेंगे, जो वायरल चलता है उस पर ज्यादा किया जाता है। कहा कि आप भी उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आगे भी करिएगा। ये तो बात तो है। भैया एक गाना सुनिए सबसे पहले, हम्म, जो आपका अभी वायरल चल रहा है कि ना रहे। हिराने जी से शायद। ना ना, ये गाना सुनिए कि चहलेला जिला में हमरे शासन ये जानू, अनमवा ध देबू त छुई ना प्रशासन ये जानू। बहुत ही ब्लॉकबस्टर गाना है और हिट भी चल रहा है। बहुत गाना आया है, लेकिन थोड़ा बताइए, अपने मुंह से बताइए कि अभी कौन कौन ब्लास्ट चल रहा है। बहुत सारा गाना है। जड़वा दुइये को रजाई से जात नहीं खे, ले जाला भाड़ा पर, जो राइफल चमकाओ तो तोरा इशारा पर ले जाला भाड़ा पर। और ये तो हमारी मतलब मैंने कलम के द्वारा लिखा हुआ गाना है। बहुत टुनटुन भैया के आवाज में बहुत सारा गाना भी मार्केट में रनिंग कर रहा है। हमरा एल से खेल गए बड़े भैया के सर कृष्णा पे दर्दी जी लिखे हैं, और हमेशा हम उनको आदर्श मानते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक गाना चल रहा है कि रसियन बंटवा दे हम राशन में। अच्छा, ये भी अभी लिखे हैं? नहीं नहीं, वो ये गाना यादव राज जी लिखे हैं, और बहुत ही प्यारा गाना है। हमारा लिखा हुआ गाना है, नमुआ धदेबू तो छुई ना प्रशासन ने जानू, जो राइफल चमकावा तो तोरा इशारा पर ले जाला भाड़ा पर। और ये गाना जड़वा दुइये गो रजाई से जात नहीं खे। और बहुत सारा गाना है, पीड़िया पर गाना आया है एक, वो गाना। भैया हम थोड़ा सोचेंगे कि जो आप अभी राइफल चमकावा तो थोड़ा करके गा दीजिए, है कि आप लिखे हैं तो अपने अंदाज में गाइएगा तो बहुत बेहतरीन लगेगा। थोड़ा गाइए। अरे कि जवन राइफल चमकावता तोरा इशारा पर, आयो हिराने जी से ले जाला हिटावा भाड़ा पर। बहुत ही अच्छा गाना है। अच्छा, ये गाना गा के चाहे आप गाना लिख कर क्या भोजपुरी में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये सब मनोरंजन का मतलब मैंने एक जरिया है, और बहुत सारे लोग प्रेम रस लिखता है, कोई एक होता है ना, कोई गम का गीत लिखता है, और सैड फीलिंग में कोई, हम लोग इसको वीर रस बोलते हैं। हम लोग भाई उस हिसाब का हम भोजपुरी वाले हैं। थोड़ा सा उस हिसाब का हमारा मतलब होता है ना कि सबकी एक अलग अलग विचार होती है। कोई कभी होता है कि प्रेम रस जब गीत लिखता है तो प्रेम के बारे में लिखता है, सुंदरता के बारे में लिखता है। हम भी गाना लिखे हैं, गाना लिखे थे प्रेम रस में गाना की ये बहुत, जैसे चनवा के ताकेला चकोरे गोरी, वैसे ताकी सूरतिया के तोरे गोरी, बहुत ही अच्छा गाना था। तो ऐसा बात नहीं है कि यही सारा गाना लिखता है आदमी, बहुत सारा गाना लिखता है, लेकिन थोड़ा वीर रस में हमें अच्छा लगता है लिखते हुए। अच्छा भैया, कहीं ना कहीं देखा जाए कि भोजपुरी में काफी दिनों से विवाद चल रहा है और विवाद इस समय खत्म हो गया है और एक विवाद चल रहा है पवन सिंह और ज्योति सिंह तलाक मामला को लेकर। आप क्या कहिएगा उस पर? हम ये कहना चाहेंगे कि अगर लाइफ में ये लगे किसी की मतलब माने दो, कोई भी दो रिलेशनशिप हो, अगर उसमें मान के चलिए कि कोई भी रिश्ता हो, अगर भाई भाई का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, या बाप बेटे का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, अगर उसमें किसी प्रकार की गलत फहमी है तो उसको हमें आपस में बात करके सॉल्व करनी चाहिए और उसको हल निकालना चाहिए। हर चीज का इंड का मतलब होता है कि उस चीज को अगर सुधारा नहीं जा सकता है, उसके बाद उस चीज के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे हैं कि लड़ाई अंतिम है, मतलब ये अंतिम निर्णय है, पहले हमको सारी चीजें करके देख लेनी है।
उसके बाद लगेगा कि नहीं इसके बाद अब कोई उपाय नहीं है, तो फिर वो होता है। तो यही चीज़ है, अब वो समझें कि उनके लाइफ में ऐसा क्या है कि उन कमी को सुधारा नहीं जा सकता है, इस जगह पर वो लोग पहुंचे हैं। अच्छा भैया, मान लीजिए किसी को बहन बेटी को छोड़ना कितना तक सही है? तो अब इस बात को हम क्या कह सकते हैं बताइए। कहने का मतलब है कि हम तो वही बोल रहे हैं कि अगर किसी रिश्ता में अगर किसी प्रकार की कमी हो तो उसको सुधारा जाए। और उसके बाद देखिए, बहन बेटी के छोड़ने की बात नहीं है, कुछ ऐसी चीजें होती है, मान के चलिए कि हो सकता है कि एक्सेप्ट करने योग्य ना हो। अब ये बात, अच्छा कहने का मतलब है कि कौन छोड़ रहा है किसको, वो तो हम पूरा मैंने हम देखे नहीं है, जानते नहीं है। मान के चलिए कि अगर पवन भैया छोड़ रहे हैं कि या ज्योति भाभी छोड़ रही हैं, ये आप कंफर्म है इसके लिए? पवन सिंह। तो मतलब मैंने क्या कह सकते हैं। एक ऐसे बोल रही थी ज्योति सिंह ऑडियो में कि जब शूटिंग सेट पर बैठी थी वहां, तो एक ऑडियो कोई शायद भेजा था कि उसके बारे में कि पहले इस लड़के से बात करती थी ऐसे ऐसे। तो पवन सिंह उसी दिन से माने उनका नफरत फैल गया अच्छा था। देखिए, एक बात बताइए, कहने का मतलब है कि किसी भी रिश्ते का अतीत को भूल जाइए, पीछे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि सामने वाला भी, एक कलाकार का लाइफ क्या होता है इस किसी से छिपा नहीं है। और इसमें इसीलिए एक कलाकार को अपने अतीत को भूल जाना चाहिए, सामने वाला को भी अतीत को भूल जाना चाहिए। और ये हम नहीं कह सकते हैं कि वो कैसी है, किसी को मान के चलिए कि, अच्छा एक और चीज, और मान के चलिए कोई बोल दिया हमसे कि आपका कान कौवा लेकर के भाग गया, तो हम अपना कान देखेंगे कि कौवा के पीछे पड़ेंगे? वही तो वही हाल हुआ है। हाँ, तो ये दिक्कत है ना। मान के चलिए कि अगर आपको, अगर कोई बोल दिया कि सामने वाला इतना गलत है, तो सबसे पहले आप उसको, उस पर ट्रस्ट कीजिए, उसको मतलब माने जांचने की प्रयास कीजिए कि क्या वो सही है या गलत है। और दूसरी बात कि आप अपने अंदर भी झांकिए कि हम कितना सही हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लगता है कि हम 100% खारा सोना है, तभी आप सोना के डिमांड कीजिए। अगर आप 100% सोना नहीं है तो मत डिमांड कीजिए। अगर आप में कुछ गलती, हाँ सामने वाला आपसे जुड़ने के बावजूद अगर गलती कर रहा है, तो फिर प्रॉब्लम है। अच्छा मान लीजिए कि आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? हम तो अतीत को मतलब हम सफाई से बोल रहे हैं कि अतीत, अगर मान के चलिए कि अगर ऐसा होता है कि मेरी मम्मी पापा किसी को अगर पसंद किए, या मतलब मैंने करता है, शादी विवाह होता है, तो उसके बाद होता है ना कि माँ बाप जब ढूंढ दिया, उसके बाद शादी हो गया, शादी होने के बाद हम बोले कि अरे यार ये तो ऐसी है, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। जो हो गया सो हो गया, अतीत क्या है उसका, उसको भूल जाइए। अभी हमारे साथ सामने, वही तो बोल रहे हैं कि हमारे साथ, मान लीजिए हमारी ही बीवी अगर हमारे साथ वो जुड़ गई, जब हमारे साथ उसका शादी हो गया, तो हम उसके पीछे लाइफ में नहीं झांकेंगे। हमारे साथ जब वो रह रही है, वो उस समय उसका क्या बिहेवियर है, वो किस हिसाब से मेरे साथ रहती है, वो मायने रखेगा। अगर जो ऐसा उनका रुतबा रहा, ऐसा नेचर रहा, तब फिर हम तो, भोजपुरी इंडस्ट्री से माने क्या अच्छा देखिए, लक्षण लगता उसमें है? उसमें भोजपुरी का कोई हानि नहीं है। ये होता है कि थोड़ा सा एक धूमिल होता है कि मतलब भोजपुरी में ऐसा ऐसा भी होता है। अरे भोजपुरी का धरोहर है तो पूरा कचरा हुआ है ना जी अरे उनके लेकर। धरोहर ऐसा बतिया रहे, भोजपुरी में बहुत सारे धरोहर है, एक वही नहीं है। मान के चलिए कि बहुत सारे लोग हैं। एक होता है कि मैंने भोजपुरी का एक बहुत ही बड़ा गायक है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन तमाम बड़े गायकों में से वो बहुत मतलब, एक होता है ना कि एक वो भी है जिनका नाम मतलब मैंने जिनके नाम से भोजपुरी को मतलब मैंने कहीं ना कहीं जानी जाती है। ऐसे मतलब मैंने भोजपुरी में बहुत सारे कलाकार हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे कि उनके भी बहुत सारे आदर्श होंगे, सबसे सीखने की जरूरत है। और इस बात के लिए मैं इसलिए काट रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि उनके धरोहर है, क्योंकि वो कभी बोले थे कि एजे से शुरू होला एजे से खत्म होला, ऐसा बात नहीं कहना, एजे से शुरू भइल बा और ओजा खत्म होई। तो ओकरा पहले भी भोजपुरी रहे और ओकरा बाद भी भोजपुरी रही। अच्छा भैया, बहुत लोग कमेंट में बोलते हैं कि अगर पावर एजे से शुरू होला एजे से खत्म, अगर ये पावर एजे से शुरू होता तो एक पूछिएगा हम तो एक। उनके गुरु अजीत जी क्या है, उनके चाचा भी हैं, गुरु हैं, उनसे पहले ही मतलब उन्हीं का बताए हुए वो है, या मतलब उनका बताया हुआ ये है। मतलब यही देखने वाली बात है कि पावर अगर यहीं से शुरू होता है, तो आपके गुरु अजीत सिंह जी क्या है। बाकी उनके निजी लाइफ में घुस करके कि ये वो फलान ठेकान, हम वही बात बोल रहे हैं कि अगर वो गलत है तो थोड़ा सा मतलब मैंने समझने की प्रयास कीजिए। इंड का मतलब होता है कि सही में वो एक्सेप्ट करने योग्य अब नहीं है, इसका मतलब है कि आप सामने वाले को मतलब मैंने बुरी तरह से बुरा बनाना चाहते हैं। और हमें नहीं लगता है कि आज के जनरेशन में, आज के डेट में मतलब ऐसा भी कोई है कि जो अगर ऐसा कुछ बात हो तो मतलब वो सुनने के लिए, समझने के लिए नहीं, ये समझ जाएगा। और जब सामने हम इंटरव्यू एक दो देखे थे इनका, ज्योति जी का, तो वो हमें नहीं लग रहा था उस प्रकार से कि मतलब मैंने सामने वाला अगर कुछ बोले और उस पर वो अमल ना करे, क्योंकि एक होता है ना कि आदमी के विचार में भी झलकता है, तो वही चीज़ ऐसे है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम हम तो कहेंगे छोटे भाई होने के कारण पवन भैया से कि आप ही खुद को सुधारने के प्रयास कीजिए, बहुत बेटर होगा।
आपके लाइफ के लिए भी ये एक दिन जाकर के उनको बहुत बड़ा मतलब माने पछताना पड़ेगा। बहुत मतलब एक होता है ना कि आदमी सब कुछ पा लिया है, मान के चलिए कि हमें सब कुछ लाइफ में मिल गया, तो फिर हम अपना कमियां ढूंढेंगे कि हमारी कमी कहाँ रह गई। तो जब ढूंढेंगे अपनी कमी तो उनको पता चलेगा कि हमने बहुत कुछ पा करके कुछ नहीं पाया। देखिए भैया, भोजपुरी में पावर स्टार पवन सिंह को कुछ सलाह देने का तो कोशिश सही किए हैं सही सही छोट बात है, भाई के सलाह नहीं दे रहे हैं, मतलब एक होता है ना कि मतलब मैंने छोटे भाई होने के कारण मान लीजिए कि रिक्वेस्ट है, सलाह क्या, बड़े भाई हैं तो चलिए रिक्वेस्ट कर देते हैं कि आपको ये बात सोचनी चाहिए थोड़ी देर के लिए। मान के चलिए कि आप बैठिए कहीं निश्चिंत में, अकेला में बैठिए, नहीं बैठना हो तो अपने मम्मी के साथ बैठिए। आपके लिए दुनिया में हर कोई बुरा सोच सकता है, लेकिन आपके माँ बाप कभी बुरा नहीं सोचता है, हम तो यही जानते हैं। हमारे साथ कभी भी अगर गलत होता है तो मुझे लगता है कि मुझे अपने परिवार के साथ बैठ करके उसको समझना चाहिए कि क्या सही क्या गलत है। और नहीं तो खुद से पूछिए, आपकी अंतरात्मा कहेगी कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि कौन भैया से कि आपसे रिक्वेस्ट है एक बार अपने लाइफ के बारे में ताकिए कि हमने क्या पाया। आप बहुत कुछ पाए होंगे, लेकिन आप बहुत कुछ खोए हैं। इसलिए एक दिन जा करके उनको बहुत बड़ी ये अफसोस होगी कि हमने बहुत कुछ पा करके बहुत कुछ खो दिया है। जैसे बोल रहे हैं कि उनके घर नहीं बसने का कारण है उनके जो चमचे हैं, क्या है मैंने इसमें। अरे अच्छा देखिए, कहने का वही चीज है कि अच्छा आप इतना बड़े स्टार हैं, अगर आपके लाइफ में जुड़ने वाले आपको नर्वस करते हैं, रास्ता भटकाते हैं, इसका मतलब है कि आपसे वो बड़े स्टार है। अगर मेरे लाइफ में अगर कोई आए दूसरा बंदा या तीसरा बंदा और मुझे भटका कर लेकर के जाए, इसका मतलब है कि वो मुझसे ऊपर की चीज है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनको बाकी लोगों की बातें सुननी चाहिए। अगर सुन रहे हैं तो हम मैं बोल रहा हूँ कि ये गलत चीज है कि भाई आप कहाँ हैं। आपको सलाह उस व्यक्ति से लेना चाहिए जो जिससे लेना चाहिए। अगर आप उनके बहकाव में आ रहे हैं, अगर हम वही बोल रहे हैं कि कोई भी आकर के मुझे भटका दे, इसका मतलब है कि मुझसे वो मतलब मैंने बेटर है। मुझे वो काबिलियत रखता है कि मेरा चाबी वो है, जब ऐठे जब मैं चालू कर दे, जब मन बंद कर दे। अगर मन किया तो हैंडल घुमा करके इधर ले जाएगा, मन किया तो हैंडल घुमा कर इधर ले जाएगा। तो वही चीज है, ऐसा किसी को किसी के अपने लाइफ में मतलब मैंने इतना भी अहमियत नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा है तो, नहीं है तो ठीक है, अगर वो खुद से सोच रहे हैं तो। देखिए भोजपुरी के सुपर डुपर स्टार सुनील सागर जी हमारे साथ मौजूद है और लेखनी के माध्यम से बहुत बेहतरीन भोजपुरी में जाने जाते हैं। और क्या कहेगा टुनटुन इनके लिए। यही कहेंगे कि आप सब प्यार देते रहिए। 2000 हमें लगता है कि मतलब मैंने 20-21 से हम लोगों को जो प्यार मिल रहा है लगातार कंटिन्यू मिल रहा है, और हम चाहेंगे कि ये प्यार हमें हमेशा मिले। क्योंकि बाकी कुछ नहीं चाहते हैं, बस ऐसे ही प्यार मिलता रहे। आप सबों का आशीर्वाद मिलता रहे, आप लोग बनाए रखिए हमारे ऊपर आशीर्वाद। और ऐसे ही अभी भी होली का तैयारी हम लोगों को जोर शोर से चल रहा है। पिछली बार होली हिट हुआ था कि 100 नंबर डायल तू ही कहलू, जो ना मेरे को लाइन अभी भी वायरल चलता ट्रेंडिंग पर कि अरे जेकरा पर भरोसा रहे उहे कैलो सघात हो, आ तोहरे चलते जेला हवा के खिचड़ी बानी खात हो। ई गाना अभी ओकरा में एगो और लाइन चलता कि अरे दारू माफिया के तू तो दे दिहलू नाम हो, आ तोहरे चलते नाम हमर भइल बदनाम हो। इसलिए प्यार बनाए रखिए, आप लोगों को हमेशा अलग कुछ सुनने के लिए मिलेगा। इस बात के लिए विश्वास रखिए इस भाई को, इस भाई पर के हमेशा कुछ अलग देगा। प्रयास करेंगे कि ऐसा कुछ कभी ना हो। बाकी अगर ऊपर वाले की मर्जी होगी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चलिए अब इसी के साथ मैं पवन बिहारी धन्यवाद। और बहुत बहुत अच्छा लगा मिलकर सुनील सागर जी से।